हम चांदनी चौक पहुंचते हैं तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं चांदनी चौक में कि भीड़ भाड़ की वजह से, शादी ब्याह की वजह से, चूंकि ये पीक सीजन है इस वक्त शादी ब्याह का, और इस वजह से यहाँ पे लगातार भीड़ भाड़ ही दिखाई देती है। लेकिन बीते 2 दिन में ये मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोग अपने दिनचर्या में नॉर्मली वापस आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सिर्फ वो लोग जो यहाँ पे शायद रहते हैं उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है। जो इस वक्त मैं मौजूद है, मेरे पीछे ठीक लाल किला है और वहीं से करीबन 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो पूरा एरिया होता है, एक सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आया था जिसमें i20 कार जो कि जिसमें डॉक्टर उमर नबी सवार था वो जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो i20 कार जिस रेड लाइट पर धीरे धीरे चल रही थी वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। वो रेड लाइट हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको यहां से कि धीरे धीरे वो कार, अक्सर आप रेड लाइट देखेंगे तेजी से क्रॉस करते हैं, लेकिन वो रेड लाइट पे धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी। ये पैनिक अटैक इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर और भी ज्यादा लोग मौजूद हो सकते थे। ये कार कहीं ऐसी जगह प्लेस की जा सकती थी जहां पे शायद इसका जो अटैक का जो मंजर है या फिर जितना नुकसान उससे हो सकता था वो ज्यादा हो सकता था। लेकिन क्या डॉक्टर उमर को उसी कार में सवार रहना था? क्या ये आत्मघाती हमला होना था? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्या उसे पार्किंग से निकालने के बाद में किसी बीच बाजार में छोड़ना था? ये सारे सवाल अभी तक इसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जो अभी तक एफएसएल की टीम यहीं पर मौजूद है और कल यहाँ पे मौजूद थी, 42 सैंपल्स यहाँ से लेके गई और उन 42 सैंपल्स में से अभी तक जो 2 सैंपल्स निकल कर आए हैं विस्फोटक के वो अलग अलग है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, और इसके अलावा दूसरा जिंदा कारतूस यहाँ से बरामद हुआ है। अभी भी कई कांच के टुकड़े निकल कर आ रहे हैं। ओल्ड राजपथ राय जो मार्केट है वो यहीं पे है और यहीं पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला था। हालांकि आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये आज दिन भर बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जो बाकी दुकानें हैं वो सारी बंद रहेंगी, लेकिन मंदिर है यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उसके आसपास जो छोटी मोटी दुकानें हैं, फूल मालाओं की दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो मौजूद थे, यहाँ पे रहते भी हैं। कई मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ रहे हैं लोग, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहीं पे रहते हैं, क्या क्या महसूस किया था उन्होंने। धमाका हुआ था, हम लोग हल्दीराम पे थे, वहाँ तक आवाज आ रही थी। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर मान के चलिए। और उस 1 किलोमीटर के दायरे तक आपको वो आवाज सुनाई दी? आवाज ये हल्दीराम वाले हैं, वहाँ तक आवाज, तो हम लोग वहीं पे थे, आवाज रेस्टोरेंट में वहाँ पे आवाज आ रही थी, बहुत भयंकर तरीके से आवाज आई। इससे पहले कभी ऐसा कुछ अलग क्या लगा, क्या महसूस हुआ उस समय? बस हम लोग तो ये समझे क्या कुछ ना कुछ हुआ है। इतना भयंकर आवाज थी कि एकदम हम लोग सब भगदड़ यहाँ पे मच गई भयंकर तरीके से। यहाँ पे उस समय में वो जो आवाज, क्या एक बार में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 आवाजें आई थी, धमाके की आवाजें आई थी। हम लोगों ने आवाज जब सुनी भयंकर तरीके से, फिर हम लोग तो सब भाग खड़े हुए बुरी तरीके डर के वजह से। आप भी उस समय यहीं पे मौजूद थी आसपास? नहीं, हम नहीं थे, ये थे। और ये जो लोग हैं कुछ, रूबिका, यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज और सामने आया था जिसमें ई रिक्शा जो यहाँ से लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का संचालन अलाउड नहीं है, यहाँ पे ई रिक्शाज ही चलते हैं, वो भी भागते हुए इससे आगे नजर आ रहे थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया। ओल्ड लाजपत राय मार्केट जहाँ पर दुकानों के शीशे टूट गए पूरी तरीके से, वायरिंग टूट गई, उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया।